Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम क्लास. दिस इज मुनज़्ज़ा खान, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. जी क्लास, ऊप का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा डिस्कस करूंगी. प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन से टॉपिक्स को कवर किया था. प्रीवियस लेक्चर में क्लास हमने कंस्ट्रक्टर्स को देखा था. कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और कंस्ट्रक्टर से पहले हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को देखा था. क्लास में एक कंस्ट्रक्टर हम क्यों उसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे और कंस्ट्रक्टर की वर्किंग हमने डिस्कस की थी. व्हाट इज कंस्ट्रक्टर्स. कंस्ट्रक्टर वो फंक्शन था जिसको ऑटोमेटिकली हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए अपने प्रोग्राम में स्टार्ट करवा रहे थे या उसको ऐड कर रहे थे. कंस्ट्रक्टर का नेम सेम था, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में आपको दिखाया था कि जो क्लास का नेम होगा सेम वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा. और बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर रहे या कोई कंस्ट्रक्टर हम उसमें मेंशन नहीं कर रहे, तो बाय डिफ़ॉल्ट हर क्लास का अपना एक कंस्ट्रक्टर होता है. उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ या अपने ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. जितने भी वेरिएबल्स को हमने इनिशियलाइज़ करवाना होता है, तो बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर हम उसमें इंट्रोड्यूस या उसको ऐड करवा सकते हैं अपने मेंबर्स को, डाटा मेंबर्स को. ठीक है, जैसा कि कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट कर रहे थे यूजिंग पैरामीटर्स, भी मैंने उसमें आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए हम उसमें पैरामीटर्स किस तरह से ऐड करवा सकते हैं. पैरामीटर्स क्या थे. जो भी हम उसमें ऑब्जेक्ट्स या उसके वेरिएबल्स कंस्ट्रक्टर में हम दे रहे थे वो उसके पैरामीटर्स थे. उस पैरामीटर्स की हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को यूज करते हुए मोर देन वन पैरामीटर भी हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. एंड वन पैरामीटर जितने भी हमें उसमें रिक्वायरमेंट होंगे वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम उसमें पैरामीटर्स भी इंक्लूड करवा सकते हैं. जैसे ही कंस्ट्रक्टर हमारा प्रोग्राम में ऐड होता है तो वो कंस्ट्रक्टर जैसे ही क्रिएट होता है क्लास, तो कंस्ट्रक्टर की जो स्पेस है वो हमारी प्रोग्राम में ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है. उसकी जो मेमोरी होती है, जैसा कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है या उसकी हमने क्लास बनाई है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं जाके क्लास में या प्रोग्राम में उसकी मेमोरी यूटिलाइज कर रहा होता है. वो कंस्ट्रक्टर उसकी मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है. एक ऑब्जेक्ट या सिंगल वेरिएबल भी जब आप प्रोग्राम में उसको करवाते हो, इनिशियलाइज करवाते हो या सिर्फ उसको डिक्लेयर करते हो, तो मेमोरी में उसकी एक प्लेस बन जाती है. इसी तरह से कंस्ट्रक्टर जितने भी ऑब्जेक्ट्स को ले रहा होता है वो उसकी प्लेस को इनिशियलाइज करवा रहा होता है, डिक्लेयर करवा रहा होता है, तो उसकी मेमोरी ऑक्युपाई हो रही होती है. तो डिस्ट्रक्टर का क्या काम है, वहां पे हम डिस्ट्रक्टर क्यों यूज कर रहे हैं. डिस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्लास ये है, अ टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज डिस्ट्रॉयड. जैसे ही वो ऑब्जेक्ट उस क्लास का डिस्ट्रॉय होता है तो वो डिस्ट्रक्टर हम वहां पे कॉल करते हैं, वो डिस्ट्रक्टर हमारे कंस्ट्रक्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है. तो दैट टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन कॉल्ड डिस्ट्रक्टर. डिस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, डिस्ट्रक्टर का कोई नेम नहीं होता. डिस्ट्रक्टर सेम नेम होता है, जो कंस्ट्रक्टर का नाम है सेम नेम डिस्ट्रक्टर का नाम होगा. जैसे कि हमने क्लास में पढ़ा था, क्लास का जो भी नाम है वही सेम नेम हमारा कंस्ट्रक्टर का होता है. सेम इसी तरह से हम डिस्ट्रक्टर का नेम होता है जो कंस्ट्रक्टर का नेम है. जस्ट क्लास उसमें डिफरेंस क्या है, हमारे पास डिस्ट्रक्टर का साइन ये होता है, टिल्डे साइन यूज होता है डिस्ट्रक्टर नेम से पहले. द डिस्ट्रक्टर नेम इज प्रेसिडेड बाय टिल्डे साइन. ये आपको साइन यहाँ पे सिंबल मैंने यहाँ पे शो किया है क्लास, इस सिंबल के थ्रू हम अपना डिस्ट्रक्टर को शो करते हैं. ठीक है, ये मेमोरी हमारी फ्री करवाता है. मीन्स कि उस ऑब्जेक्ट की वर्किंग खत्म हो गई है, उसकी इनिशियलाइजेशन जो भी उसका प्रोग्राम में वर्क था, जैसे ही वो प्रोग्राम में उसकी वर्किंग कंप्लीट हुई है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी मेमोरी को रिलीज करवा देता है. तो उसलिए हम डिस्ट्रक्टर को यूज करते हैं. ठीक है, उसमें क्लास अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे. इसका साइंटेक्स देखिए. साइंटेक्स क्या है, टिल्डे नेम. नेम अब क्या है, हमारे पास उस डिस्ट्रक्टर का नाम है जो कि क्लास का नेम था. उस डिस्ट्रक्टर की बॉडी मींस उसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं वहां पे यूज किए हुए, अगर वो हमने यहाँ पे मेंशन करने हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है, उसके बाद क्लास आ जाए नेम. नेम क्या है, इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द डिस्ट्रक्टर. द नेम मस्ट बी द सेम एज द नेम ऑफ द क्लास इन विच द कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर्ड. अब इसके सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको शो करवा रही हूँ. क्लास सिम प्रोग्राम में प्रोग्राम की बॉडी सेम रहेगी, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच, क्लास टेस्ट. क्लास एक बनाई है हमने टेस्ट के नाम से, प्राइवेट मेंबर उसमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, पब्लिक टेस्ट. अब यहाँ पे टेस्ट देखो मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल की है. ठीक है, टेस्ट क्या है, ये कंस्ट्रक्टर मैंने कॉल किया हुआ है. सी आउट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड. सिंपल वो कंस्ट्रक्टर में एक मैसेज शो करवा रहा है, ऑब्जेक्ट एक क्रिएट हो गया है. उसके बाद डायरेक्टली वो एक डिस्ट्रक्टर कॉल करवा रहा है सेम कंस्ट्रक्टर के नेम से जस्ट बिफोर प्रोसीडिंग विद द टिल्डे साइन. उस एक साइन के थ्रू वो एक डिस्ट्रक्टर को हमने कॉल किया और उस मेमोरी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया. ठीक है, सी आउट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड एंड एल. प्रोग्राम हमारा एंड हो गया. अब इसकी मेन बॉडी में जाए, वॉइड मेन. मेन फंक्शन में क्या कर रहा है, सिर्फ टेस्ट ए और बी.
दो ऑब्जेक्ट्स को वो ले रहा है क्लास में, क्या है, ए और बी। ए का ऑब्जेक्ट जो यूज हो रहा है वो हमें मैसेज शो करवा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और बी का जो वेरिएबल है वो हमें मैसेज शो करवा रहा है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को यूज करते हुए दो मैसेजेस प्रिंट पे स्क्रीन पे आपको प्रिंट शो करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्लास ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है? जैसे कि बाय वर्ब आपको शो कर रहा है ओवरलोडिंग, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एडिशनल मीनिंग्स ऑफ एन ऑपरेटर इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। It enables the operator to perform different operations depending on the type of operands. It also enables the operators to process the user-defined data types. यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स एंड प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स को आई थिंक दोबारा से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वो डाटा टाइप्स जो हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती हैं लाइब्रेरी फंक्शंस में, उनको हम क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड मीनिंग। और वो डाटा टाइप्स जिसको यूजर डिफाइन करता है या यूजर क्रिएट करता है उसको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। वैसे तो ऑपरेटर जितने भी आपके पास हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इन तमाम का पर्पस या इनकी वर्किंग इजीली आपको शो होती है आपके प्रोग्राम्स में। लेकिन क्लास जब हम इस ऑपरेटर्स को यूज़र डिफाइंड के साथ डाटा टाइप्स के साथ इसको डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वर्किंग में यहाँ पे प्रोग्राम में हमें डिक्लेयर करनी होती है इसकी वर्किंग की। अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वर्किंग क्या होगी, माइनस को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्या होगी, इसी तरह से स्टेरिक एंड स्लैश का सिंबल आपको शो करेगा। नॉर्मली वर्क विद द बेसिक टाइप्स ऑफ इंट, फ्लोट एंड लॉन्ग। ये तीन डाटा टाइप्स हैं जिसके थ्रू जिसके साथ हम ये डाटा वेरिएबल्स को, सॉरी, ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। इंटीजर टाइप, फ्लोट डाटा टाइप और लॉन्ग की डाटा टाइप है। द एप्लीकेशन ऑफ दीज ऑपरेटर्स विद बेसिक टाइप्स आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द लैंग्वेज। अब ये तमाम ऑपरेटर जो हैं बेसिक टाइप्स के साथ ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। लेकिन एरर कब जनरेट होगा? हाउएवर एन एरर विल अकर इन दीज और इफ दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के साथ जब ये ऑपरेटर्स यूज होंगे तो वहां पे हमें एरर देगा अगर हम इन ऑपरेटर्स को ओवरलोड नहीं करेंगे तो। एन ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड टू प्रोसेस द यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। हाँ जी, अगर ये जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इनकी वर्किंग ऑलरेडी डिफाइन होती है और ये नॉर्मली वर्क करते हैं बेसिक डाटा टाइप्स के साथ, इंटीजर, फ्लोट या लॉन्ग, इनके साथ वर्क करते हैं। ये तमाम वेरिएबल्स अगर नॉर्मली यूज़ किए जाएँ तो इसका एरर जनरेट नहीं होगा, बिकॉज़ ये तमाम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो हैं जिसकी वर्किंग या जिसका पर्पस ऑलरेडी डिफाइन है हमारी लाइब्रेरी फाइल्स में। बट अगर यही ऑपरेटर्स हमारे पास यूज़ होते हैं फॉर क्लास विद क्लास ऑपरेटर्स तो तब हमारे पास एरर जनरेट होता है। एन ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड टू प्रोसेस द यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। एक ऑपरेटर अगर ओवरलोड हो रहा है यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के साथ तो तब वो उसको यूज कर सकते हैं। इफ अदरवाइज अगर उसको ओवरलोड नहीं किया जाएगा तो वहां पे हमारे पास एरर जनरेट होगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखें एडिशन ऑपरेटर की। एडिशन ऑपरेटर क्या कह रहा है? एडिशन ऑपरेटर इज यूज्ड टू ऐड टू न्यूमेरिक वैल्यूज। Suppose A, B and C are three integer variables. The following statement will add the contents of A, B and C. ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, C is equal to A plus B. As the addition operator already knows how to process integer operands, but it does not know how to process two user-defined objects. यहाँ पे A और B हमारे पास क्लास के user-defined objects हैं, तो यहाँ पे इसलिए उसे नहीं पता कि इसको किस तरह से प्रोसेस करना है। The above statement will generate error if A, B and C are objects of a class. अगर तो ये क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं तो वहां पे एरर जनरेट होगा। However, operator overloading can enable the addition operator to manipulate these two objects. ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यूनरी ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे हम ओवरलोडिंग देखेंगे कि यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं और यूनरी ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विद सिंगल ऑपरेंड इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। वो ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क करता है उस तरह के ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स। द यूनरी ऑपरेटर्स आर ओवरलोडेड टू इंक्रीज देयर कैपेबिलिटीज। वो ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज हो उस तरह के ऑपरेटर्स को हम यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। लेट्स सपोज ए प्लस या ए माइनस, ए प्लस प्लस, तो इस तरह के ऑपरेटर्स हमारे पास क्या हैं? यूनरी ऑपरेटर्स। यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम हम देखेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, इज अ यूनरी ऑपरेटर एंड इट वर्क्स विद सिंगल ऑपरेंड। इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1. It only works with numerical values by default. It can be overloaded to enable it to increase the values of data members of an object in the same way. वैसे तो वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर वो कह रहा है कि नॉर्मली यूज होता है सिंगल वैल्यू को 1 का इंक्रीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन सेम ऑपरेटर अगर हम यूज करते हैं फॉर क्लास ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर
है क्लास का और उस एज ए ऑब्जेक्ट हम उसमें यूज कर रहे हैं, तो उसको हम किस तरह से अपलोड करेंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट ओवरलोड्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर टू वर्क विद यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉर्नियो डॉट एच। क्लास एक बनाई है हमने काउंट की, ठीक है, ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे क्लास काउंट। उसके बाद प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है इंटीजर एन, एन हमारे पास वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। काउंट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया है और एन को इनिशियलाइज हमने किस में करवाया है, 0 के साथ। वॉइड शो एक और फंक्शन हमने बनाया है, फंक्शन में हम क्या करवा रहे हैं, जो एन की वैल्यू है उसको प्रिंट करवा रहे हैं। वाइड ऑपरेटर, अब यहाँ पे आपको क्लियरली शो हो रहा है कि यहाँ पे हमने ऑपरेटर को ओवरलोड किया है क्लास वाइड ऑपरेटर प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट का ऑपरेटर यहाँ पे फंक्शन में कॉल हो रहा है। ये वाइड क्या है, डाटा टाइप है, ऑपरेटर फंक्शन। जब भी आप फंक्शन बनाते हो ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के साथ तो एक फंक्शन कॉल हो जाता है, जैसे कि सिंपल यहाँ पे वाइड शो है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। वाइड ऑपरेटर हमने जिसमें ऑपरेटर को अपलोड किया है, ओवरलोड किया है, n इज इक्वल टू n प्लस वन। एवरी टाइम वो n की वैल्यू इंक्रीज कर देगा 1 के साथ, ठीक है, उसकी वर्किंग भी हमने शो की है। वॉइड मेन, मेन के फंक्शन में हमने क्या किया है, काउंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, काउंट क्लास का कीवर्ड है, ऑब्जेक्ट डॉट शो प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो ऑपरेटर हमने प्लस प्लस का किया है शो, ऑब्जेक्ट डॉट शो एंड गेट सी एच। आई होप क्लास आपको यहाँ पे ओवरलोडिंग क्लियर हो गया हो कि अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर कोई भी ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे तो उसको हम किस तरह से करेंगे और किस तरह से उसकी वर्किंग को हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्लास हमारे पास आ जाता है ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड किस तरह से किया जाता है, अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विद टू ऑपरेंड्स इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स। द बाइनरी ऑपरेटर्स आर ओवरलोडेड टू इंक्रीज देयर कैपेबिलिटीज। बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो एक से ज्यादा ऑपरेंड के साथ यूज होते हैं। लेट्स सपोज ए प्लस बी, ऑपरेटर्स में इंक्रीमेंट का यूज हुआ है बट ए और बी हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं, जबकि ऑपरेटर हमारे पास सिंगल है। ए माइनस बी, ए स्टेरिक बी, या कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम हम देखेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। द बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सच एज प्लस माइनस स्टेरिक एंड स्लैश आर बाइनरी ऑपरेटर्स, दे वर्क विद टू ऑपरेंड्स. These operators can be overloaded to enable them to work with user-defined objects in the same way as they work with basic data types such as integer, long, and float. Write a program that overloads binary addition operator. पहले हमने किया था, यूनरी एडिशन ऑपरेटर को ओवरलोड किया था, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइनरी एडिशन ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। एक क्लास बनाई है एडिशन की, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0, एड यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल है, ठीक है। सी आउट वाइड इन, इनका हमने क्या बनाया फंक्शन, इनके फंक्शन में हम वैल्यूज को इनपुट करवा रहे हैं। वाइड शो, शो के फंक्शन के थ्रू वैल्यूज को प्रिंट आउट करवाएंगे। ऐड ऑपरेटर, अब यहाँ पे देखिए ऐड का ऑपरेटर हम ओवरलोड कर रहे हैं, प्लस ऐड पी। ऐड टेम्परेचर, टेम्परेचर हमने एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया है, टेम्प डॉट ए टेम्प डॉट बी, पी डॉट ए प्लस ए पी डॉट बी। पी क्या है हमारे पास, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने डिक्लेयर किया था। रिटर्न टेम्परेचर, यहाँ पे वो रिटर्न टेम्परेचर, टेम्परेचर की वो वैल्यू हमें दे देगा। टेम्परेचर हमने ऐड का ऑब्जेक्ट बना दिया है। वाइड मेन, मेन के फंक्शन में ऐड एक्स वाई जी, तीन वेरिएबल्स को हमने करना है, एक्स डॉट इन, वाई डॉट इन एंड जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई में तो हम उसकी इनपुट लेंगे इन फंक्शन के थ्रू, और जेड में हम एक्स और वाई की वैल्यू को प्लस करवा के उसका रिजल्ट शो करवाएंगे। उसके बाद x डॉट शो एंड y डॉट शो, z डॉट शो, तीनों वेरिएबल्स को डॉट शो के फंक्शन के साथ प्रिंट आउट करवा देंगे स्क्रीन पे। दिस इज द वर्किंग ऑफ ओवरलोडिंग फंक्शन। उसके बाद क्लास लास्ट में आ जाता है हमारे पास ओवरलोडिंग कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर आपने पढ़ा था, इक्वल इक्वल टू साइन जो होता है वो हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इसको भी हमें ओवरलोड करना होता है। द कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स. These operators are frequently used to compare the values of basic data types. Suppose a and b are two integers and the following statement is executed. A is equal to b. The above statement will return true if the value of a and b are equal and false otherwise. The comparison operator cannot work with user-defined objects, but it can be overloaded in order to use it with user-defined objects. ठीक हो गया, यहाँ पे मुझे दोबारा से उस बात को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है क्लास कि वैसे तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर जितने भी हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं इनकी वर्किंग ऑलरेडी डिफाइंड है, बट एज ए ऑब्जेक्ट जब ये क्लास में डिक्लेयर होते हैं तो इसको हमें दोबारा से
असाइन करना पड़ता है, इसकी वर्किंग डिफाइन करनी पड़ती है। मीन्स हम जो ओवरलोड का मतलब है कि हम उसकी वर्किंग डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे प्लस लिखा है तो उस प्लस की वर्किंग क्या है, अगर यहाँ पे असाइनमेंट लिखा है असाइनमेंट ऑपरेटर की वर्किंग क्या है। तो इस तरह से जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन तमाम को ओवरलोड किया जाता है। ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि उसकी वर्किंग को हम डिफाइन कर रहे हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है क्लास, आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया हो कि ओवरलोडिंग क्या होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है। इसके बाद हमने ओवरलोडिंग फंक्शंस के टॉपिक की तरफ मूव करना है। जब आपको ओवरलोडिंग क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको इजीली फंक्शंस का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा कि फंक्शंस को हमने ओवरलोड कैसे करना है और अपलोड यूज कैसे करना है बाय यूजिंग अ क्लास। एक क्लास अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्लास में हम किस तरह से यूज करेंगे। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो आप लोगों को लगे क्लियर नहीं है या आप लोग इसको दोबारा से मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, आप इस लेक्चर को लाजमी डिस्कस करें और इसकी प्रैक्टिस करें सो दैट आपको फंक्शंस भी क्लियर हों फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम क्लास।